Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 14, that is oscillations. And on the last lecture, we had completed the theory of this chapter. We had discussed a very good topic at the last lecture. आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के बीच में रिलेशन डिराइव किया था. चलो कोई मुझे बता पाएगा व्हाट वाज दैट रिलेशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के बीच में रिलेशन हमने डिराइव किया था. कोई बताएगा कि वो कौन सा रिलेशन था या फिर हम कैसे प्रोजेक्ट रिलेट कर सकते हैं इन दोनों को? मतलब सर वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो हमें लीनियर प्रोजेक्टाइल मत बोलो, प्रोजेक्शन बोलो. प्रोजेक्शन। तो हमने ऐसा प्रूव किया था कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम विल गिव्स अस द SHM। एसएचएम. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन का अगर मोशन हम फाइंड करें तो वो हमको पता था कि SHM एसएचएम मिलता है. उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए थे. आज कुछ और न्यूमेरिकल्स है जो उसके बेस पे हमको सॉल्व करना है. चलो क्वेश्चन नंबर, देखो इलस्ट्रेशंस तो सारे हमने खत्म कर दिए थे. अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जिसका रिलेशन लास्ट लेक्चर के साथ है, मतलब यूसीएम एंड एसएचएम के बीच के जो रिलेशन वाला जो क्वेश्चन था उसके साथ इंटर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ है एक्सरसाइज में, पहले हम वो सॉल्व कर लेंगे. आपको पता है कि इलस्ट्रेशंस तो सारे हमने खत्म कर ही दिए थे. अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ. 10th बाकी है, मुझे पता है 9th तक हो गया है. एक्सरसाइज के 9th तक हो गया है, 10th बाकी है. बट अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है? यस sir। सर। ओके गुड. चलो तो क्या लिखा है देखो. आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन इन योर मोबाइल स्क्रीन? यस सर। Yes, sir। क्या है? अ फिगर correspondent to the two circular motion, the radius of the circle, the period of the revolution, initial position and the signs of the revolution, that is clockwise or anti-clockwise, are indicated in each of the figure. So what our target is? The target is obtain the correspondent simple harmonic motions in the along the x projection. हमको x डायरेक्शन का प्रोजेक्शन निकालना है. ठीक है. चलो सबसे पहले केस 1. केस 1 के अंदर आपको रेडियस दिया हुआ है. तो ये जो सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा भैया? किसी को याद है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल गिव्स अस द एम्पलीट्यूड ऑफ आवर एसएचएम एंड दैट इज अ 3 सेंटीमीटर. फर्स्ट केस में वो 3 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा है. ठीक है. चलो वो इनिशियली है ना, इनिशियली. फ्रेंड्स एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir। गुड. चलो अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली कहाँ पे है भैया? तो बोले t इक्वल्स टू 0 पे वो यहाँ पे है. एंड फिर कौन से डायरेक्शन में वो जा रहा है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है?
तो फिगर में एरो यहाँ पे दिया हुआ है इस हिसाब से मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो ये t इक्वल टू 0 टाइम पे उसका पोजीशन है, तो आफ्टर t इंटरवल टाइम, थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, यस और नो? यस सर। तो t टाइम के बाद वो यहाँ पे आएगा। और मुझे बताओ उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा इन द t इंटरवल टाइम? व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ओमेगा t प्लस 5। नहीं, ओमेगा t, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द t इंटरवल टाइम विल बी ओमेगा t। व्हाई द 5 प्लस 5 क्यों लिखते हो भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ओमेगा t होगा, ठीक है? यस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है? यस सर। तो क्या ये एंगल ओमेगा टी होगा? यस। तो अब फ्रेंड्स सोचो कि ये जो आपको मिला है उसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या मिलेगा? जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो कोस कंपोनेंट, पर मुझे तो क्या करना है उसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट निकालना है। तो x ऑफ t इज इक्वल टू क्या होगा? ये आपका a है, तो क्या लिखना चाहिए मुझे बोलो? साइन ओमेगा टी, ठीक है? एंड इट शुड बी टेकन नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव? नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन में, इसीलिए तो लेना पड़ेगा। अब ओमेगा कितना है? तो ओमेगा होता है 2 पाई f 2 पाई बाई टी। अब पीरियोडिक टाइम दिया हुआ है फर्स्ट केस में, यस 2 सेकंड। देखो केस 1 में पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड दिया हुआ है, तो 2 पाई बाई 2 सेकंड मतलब क्या होगा? पाई। तो ये ओमेगा जो है वो पाई रेडियन पर सेकंड। तो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन इन द फर्स्ट क्वेश्चन? तो फाइनल आंसर इज एम्पलीट्यूड उसका है 3 साइन पाई टी इन सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर इन द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या ये समझ में आया भैया? दिस विल बी द योर आंसर इन द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, केस नंबर 2 देख लेते हैं। चलो केस नंबर 2 के अंदर आपका जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है भैया? 2 मीटर। 2 मीटर, मतलब वो रेडियस नहीं है हमारे एसएचएम के लिए, वो क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो सेकंड केस में ये पता चल गया कि जो एम्पलीट्यूड है ना भैया वो है ना 2 मीटर है। ओमेगा इज इक्वल्स टू आपको पता है कि क्या लिखना चाहिए भैया? 2 पाई बाई पीरियोडिक टाइम। अब पीरियोडिक टाइम कितना है भैया सेकंड केस में? देखो तो फिगर के में दिखाया हुआ कहीं पे 4। तो फिर ओमेगा क्या मिलेगा भैया आपका? पाई बाई 2। चलो ये तो बट ठीक है, बट मेन चीज तो अब ये कि वो है कहाँ पे और जहाँ कहाँ पे रहा है। तो सेकंड केस में इनिशियली वो यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे है, और किस तरफ जा रहा है? तो बोले एरो आपको दिख रहा है कि इस हिसाब से एरो दिया हुआ, देखो दिख रहा है ये एरो, मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ पे है, तो थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुंचेगा। यस। कितना एंगल ट्रैवल करेगा वो? कितना एंगल ट्रैवल करेगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी। तो अब मुझे है ना इसका x कंपोनेंट निकालना है। तो सीधी सी बात है, अगर इसका x कंपोनेंट निकालना, जिसके साथ एंगल बनेगा वही तो उसका कोस कंपोनेंट है। तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर द x कंपोनेंट? ए cos ओमेगा टी। तो बोले a cos ओमेगा टी, बट शुड बी टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव लेना पड़ेगा भैया। चलो एम्पलीट्यूड कितना है भैया? बोले 2 मीटर। 2 मीटर। कोस ओमेगा कितना है? बोले पाई बाई 2 है टी इन द मीटर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है भैया? यस सर। चलो क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया? यस सर। तो इसमें हमने क्या किया है कि सर्कल के ऊपर से फॉर्मूला बनाया है, तो उससे उल्टा भी हो सकता है ना।
इसमें सर्कल के ऊपर से फॉर्मूला बनाना था, तो इससे उल्टा भी पूछ सकते हैं। अब क्या करेंगे हम? फॉर्मूला पे सर्कल बनाएंगे। फॉर्मूला के ऊपर से सर्कल बनाएंगे। तो 12th न्यूमेरिकल वही तो है। तो 12th में हमको क्या करना है? हम क्या करेंगे भैया? सर्कल बना। फॉर्मूला के ऊपर से Equation सर्कल पे से बनाएंगे। circle बना- हाँ, इक्वेशन के ऊपर से सर्कल बनाएंगे। तो उसमें 4 क्वेश्चन है, मैं 2 करा रहा हूं, 2 मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, ट्राई करना फिर हम। चलो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्लॉट द करस्पॉन्डेंट रेफरेंस सर्कल। देखो रेफरेंस सर्कल ड्रॉ करना है आपको फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इंडिकेट्स द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। आपको रेफरेंस सर्कल पे इनिशियल पोजीशन बताना है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस मतलब एम्पलीट्यूड बताना है। एंगुलर स्पीड भी आपको बताना है। And for the simplicity, assume that in all the cases, our rotation or the rotation sense is एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सारे केसेस में आपको रोटेशन का सेंस तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है। चलो हम केस नंबर 1 करेंगे सबसे पहले। तो केस नंबर 1 के अंदर देखो, इसको थोड़ा शांति से समझना, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसका आंसर देना। तो x इज इक्वल टू क्या लिखा है भैया? -2 Nine. साइन 3 plus pi by 3. 3t प्लस पाई बाई 3। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि रेडियस ऑफ द सर्कल मुझे क्या लिखना चाहिए? एम्पलीट्यूड। Minus 2 तो यहाँ पे 2 मान लेते हैं कि सेंटीमीटर में है। टी के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो आपका क्या होता है? ओमेगा। तो ओमेगा क्या रहेगा भैया? 3 रेडियन पर सेकेंड। पीरियोडिक टाइम अगर पूछा है तो पीरियोडिक टाइम को पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो पीरियोडिक टाइम अगर पूछा है किसी ने तो वो क्या आ जाएगा भैया? 2 पाई बाई 3 सेकेंड्स। ठीक है। यस। अब मेरा जो टारगेट है ना वो तो कुछ अलग ही है। मेरा टारगेट ये है कि मुझे रेफरेंस सर्कल ड्रॉ करना है। चलो रेफरेंस सर्कल में आपको उसका लोकेशन बताना है, इनिशियल लोकेशन। एंड हाँ, घूम तो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में? वो तो हाँ सामने से दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है आपको, ठीक है। सर टी एक बार फिर से समझाओ ना। हाँ, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई 2 pi एफ। by t. कैन आई से 2 पाई बाई टी। तो टी को सब जगह इक्वेशन बनाओ तो क्या हो जाएगा? 2 pi by omega और ओमेगा का वैल्यू कितना है भैया? 3. ठीक है, Yes sir. चलेगा? Yes इज इट sir. अंडरस्टूड? Yes ओके, sir. चलो। अब पहली बात देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। तो मुझे यहाँ पे x कंपोनेंट नेगेटिव मिल रहा है, तो क्वाड्रेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले x नेगेटिव मिल रहा है, तो स्टेप 1 क्वाड्रेंट 2 या 3. क्या होना चाहिए? मस्ट बी आइदर सेकंड और थर्ड। थर्ड। चलो ये समझ में आया पहले तो। Yes sir. Yes. दूसरी बात, यहाँ पे x कंपोनेंट साइन कंपोनेंट है, तो मुझे जो भी एंगल बनाना है वो किसके साथ फॉर्म करना पड़ेगा? Y. हाँ, y के साथ। बिकॉज अगर x के साथ अगर मैं एंगल बनाऊंगा तो x कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? कॉस। कोस हो जाएगा। तो मुझे एक तो चीज कंफर्म्ड है कि एंगल तो जो है वो y डायरेक्शन के साथ ही बनाना पड़ेगा, तो ही मुझे x कंपोनेंट साइन के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। Yes sir. चलो अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। आइदर दिस एंगल शुड बी इन द थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट और इट शुड बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो टेम्पररी मान लेते हैं कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। चलो टेम्पररी, मुझे पता नहीं है, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, बट वो चीज कंफर्म्ड है कि या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर वो थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में। तो मैं मान लेता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पे उसका जो पोजीशन है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ऐसा मैंने मान लिया। और यहाँ पे ये एंगल कितना, 0th टाइम पे एंगल कितना होगा ये? ओमेगा टी। नहीं 0th टाइम पे। Omega. अरे 0th टाइम पे एंगल कितना होगा? अरे टाइम 0 कर दो भैया। 0 Pi by 3. 5। अरे टाइम को 0 नहीं करना आता क्या यहाँ पे? ठीक है। यस सर।
चलो पाई बाई 3। अब एंगल तो 0 टाइम पे पाई बाई 3 है, और मैंने उसको y एक्सिस पे इंटेंशनली बताया हुआ है सो दैट द x कंपोनेंट बिकम्स अ साइन कंपोनेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कौन से डायरेक्शन में उसको घुमाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है मुझे, तो मुझे इस तरफ घुमाना पड़ेगा, यस और नो? यस यस एंटी Yes, क्लॉकवाइज sir. समझते हो ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। यस सर। तो वो थोड़ा नजदीक आएगा y एक्सिस पे, तो अब उसका जो एंगल होगा वो पहले तो पाई बाई 3 था, अब वो थोड़ा इंक्रीज होगा y एक्सिस के साथ या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। तो पहले तो वो जो एंगल था ना वो पाई बाई 3 था, ये वाला एंगल जो है ना वो पाई बाई 3 है पूरा एंगल। बट अब जो एंगल बचेगा y एक्सिस के साथ वो कितना होगा? 5/4 या ये पाई बाई 3 माइनस ओमेगा टी होगा, बिकॉज आपको पता है कि टी टाइम के अंदर तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसका, टी टाइम के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी होता है, यस और नो? यस यस। तो अब कितना एंगल बचेगा? पाई बाई 3 माइनस ओमेगा टी। तो क्या ये इसके अंदर पाई बाई 3 माइनस ओमेगा टी होता है? ये बराबर है, ये साथ मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, देखो तो। यस सर। क्या मैच कर रहा है क्या? ये पाई बाई नहीं 3 कर रहा प्लस है। ओमेगा टी है, यहाँ पे 3t, मतलब यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, मतलब अवर अजम्पशंस इन द थर्ड क्वाड्रेंट शुड बी रॉन्ग। रॉन्ग। तो हमने ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो अज्यूम किया था वो क्या हो गया फ्रेंड्स? रॉन्ग। गलत साबित रॉन्ग, हो। गलत साबित हो गया। तो अब कौन सा पॉसिबिलिटीज बचा अभी? सेकंड क्वाड्रेंट। फ्रंट। तो अभी बचा सेकंड क्वाड्रेंट का। अब देख लेते हैं, उसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि या सेकंड क्वाड्रेंट में हम जो अजम्पशन करेंगे तो वो सही रहेगा कि नहीं, वो भी देख लेते हैं एक बार। चलो अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम कहीं पे उसका इनिशियल एंगल तो कितना बनाना है हमको? 5/3। पाई बाई पाई बाई 3। 3। और कौन से एक्सिस के साथ बनाना है? वाई। वो तो y एक्सिस के साथ ही बनाना पड़ेगा ना, तो ही क्या होगा, तो ही x डायरेक्शन का कंपोनेंट आपका साइन मिलेगा, ठीक है। अब वापस के थोड़ा उसको घुमाओ, थोड़ा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो ये t इज इक्वल टू 0 लोकेशन है, और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा घुमाओ घुमाओ घुमाओ, तो वो क्या यहाँ पे आ जाएगा? यस और सर। कितना एंगल वो सब्सटेंड करेगा टी टाइम के अंदर, तो पता है पाई हमको बाई 3 प्लस ओमेगा टी। तो अब टोटल एंगल पाई बाई 3 प्लस ओमेगा टी हो गया। तो अब क्या ये इसके साथ कंपेटिबल है? यस। तो यस ये सर। बराबर है, तो दिस विल बी द रेफरेंस सर्कल। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। और उसका रेडियस कितना रहेगा भैया? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। ओमेगा कितना रहेगा? 3 रेडियन। एंड तीसरा क्या, रेफरेंस सर्कल में कौन कौन सी चीज बताने की बोला था इन लोगों ने? तो इनिशियल। हाँ, इनिशियल फेज तो दिख रहा है आपको, पाई बाई 3 दिख रहा है। तो ये यस सर। इनिशियली कहाँ पे है? इनिशियल लोकेशन, इनिशियल फेज ना इनिशियल लोकेशन बताना था। इंडिकेट द इनिशियल पोजीशन, तो बताया मैंने, इनिशियल पोजीशन बता दिया, रेडियस भी बता दिया, एंगुलर स्पीड भी बता दिया, ठीक है, सब कुछ तो बता दिया। तो क्या ये समझ में आया भैया आपको क्या करना है इसमें? यस सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको डिसाइड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में बताना है। तो आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी, तो उन दो पॉसिबिलिटी में से एक को क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। चलो एक बार करते हैं, एक बार और दूसरा क्वेश्चन। चलो बी है आपका x इज इक्वल्स टू कोस पाई बाई 6 माइनस टी। तो सबसे पहले तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, पहले मुझे ये बता दो, जो हमारा रेडियस हो जाएगा 1 हो जाएगा सेंटीमीटर में। और दूसरी बात, टी के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो क्या है? ओमेगा का वैल्यू ओमेगा कितना? वो भी 1 है, बिकॉज टी के साथ कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब 1 होगा। चलो तो रेडियस मिल गया, ओमेगा मिल गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि x जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? फर्स्ट और फोर्थ। हाँ, तो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि जो क्वाड्रेंट आएगा वो आइदर फर्स्ट आएगा या फोर्थ आएगा, ठीक है। हाँ के ना तो यस। बोल दो, अरे हाँ के ना तो बोल दो। चलो अब हम क्या करेंगे, चलो दूसरी बात, यहाँ पे मुझे कोस लाना है, तो जो एंगल बनाना चाहिए वो किसके साथ बनाना चाहिए?
एक्स एक्स एक्सिस कंपोनेंट कोस ही लाना है, तो मुझे इसका मतलब कि जो भी एंगल बनाना होगा वो किसके साथ हम बनाएंगे, एक्स एक्सिस के वाई के साथ, वाई एक्सिस के साथ। एक्स X एक्स axis. एक्सिस चलो मुझे पता नहीं है, इट मे बी अ फर्स्ट, इट मे बी अ फोर्थ, तो हम एक काम करते हैं फर्स्ट में अज्यूम करते हैं, चलो मान लेते हैं कि वो फर्स्ट में है, तो अब देखेंगे एलिमिनेट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसका t इज इक्वल टू 0 पे एंगल कितना होना चाहिए भैया, पुट द 0 ओवर पाई देयर, बाय 6 तो पाई बाय 6। और अब वो कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी, वो तो हमको सामने से दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको ले जाओ एंड ड्रॉ करो, तो अब जो एंगल होगा वो कितना होगा, टोटल एंगल पाई बाय 6 प्लस ओमेगा टी। पाई बाय 6 प्लस ओमेगा टी। एंड क्या वाकई में पाई बाय 6 प्लस ओमेगा टी है, नहीं, False. नहीं मैच नहीं हो है, रहा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। Wrong. रॉन्ग, तो इट मस्ट बी इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ। Fourth call. फोर्थ क्वाड्रेंट। मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स। यस सर। यस Yes. तो अब देखते हैं कि क्या वो वाकई में फोर्थ क्वाड्रेंट में बराबर है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वो मैच हो जाएगा कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। चलो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में इनिशियली उसका एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ उसका Pi by एंगल पाई पाई बाय बाई 6 6 बनाएंगे, ये जो एंगल है ना वो पाई बाई 6 है, और ये उसका इनिशियल लोकेशन है। अब थोड़ा उसको क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, Pi तो by एंटी, 6 minus. माइनस हाँ ओमेगा तो टी। ये यहाँ पे आएगा कहीं पे, यस। तो अब इसका जो इतना ओमेगा टी जितना ट्रेवल हो जाएगा, तो ओमेगा टी जो ट्रेवल हो जाएगा तो बाकी कितना बचेगा एक्स एक्सिस के साथ, पाई बाय Pi 6 by माइनस 9. ओमेगा टी। क्या वो मैच कर रहा है, यस। Yes, कर sir. रहा, इस इज मैचिंग, तो अब ये बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। यस। Yes. इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और ओमेगा है 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तो क्या मैं दूसरे दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे सकता हूँ। यस सर। हमको 1 सेंटीमीटर का सर्कल नहीं ड्रॉ करना है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आपको सर्कल ड्रॉ करके बता देना है, इट इज नॉट नेसेसरी 1 सेंटीमीटर का सर्कल, तो कितना बनेगा यार, तो वो तो मिल ही नहीं पड़ेगा आपको, मतलब ठीक है, बताना है कि जस्ट रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो आपको 1 सेंटीमीटर स्केल लेके नहीं करना है, ठीक है। यस Yes, सर sir. हाँ, तो देखो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर से आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अब देखोगे वो साइन है कि कोसाइन है, अगर साइन है तो आपको एंगल किसके साथ फॉर्म करना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट एक्सिस अब को. मतलब हाँ मतलब y एक्सिस के साथ, और अगर वो कोसाइन है तो फिर वो x एक्सिस के साथ ही एंगल बना दो, बट उसमें दो पॉसिबिलिटीज होगी, तो आपको दोनों में से एक को वापस से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना एलिमिनेट पड़ेगा, करना पड़ेगा। वो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। यस सर तो क्या दूसरे दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं यहाँ पे, Yes, sir. यस सर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स। यस सर यस। Yes, चलो sir. अब एक क्वेश्चन नंबर 10 बाकी बचा है, आई थिंक इलस्ट्रेशन तो हमने खत्म कर दिए, एक्सरसाइज के भी 9th क्वेश्चन तक हमने कर दिए थे, राइट फ्रेंड्स, हाँ कि ना तो बोल दो। यस। यस एक्सरसाइज Sir. के 1 to 9 में कुछ बाकी नहीं है ना, एक बार देख लो ना, आई थिंक मेरे हिसाब से तो हो गया है सब कुछ, कि बाकी है कोई, अरे बोल भी दो। नहीं बाकी है। नहीं बाकी, ओके फाइन, थैंक यू। तो 1 to 9 तो हो गया है, 10th क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम, बट 10th क्वेश्चन में क्या है कि 9th का 9th से वो स्टार्ट करना है। ओके पहले 9th भी देख लेते हैं एक बार, बिकॉज 10th को सॉल्व करने के लिए 9th को देखना पड़ेगा। तो 9th में क्या है कि आपको स्प्रिंग दिया हुआ है और उसका मास 3 kg है, स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 है, ऐसा दिया हुआ है। चलो तो अब उसको वहां पे रख देते हैं, मास 3 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट 1200।
ओके, चलो ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 आ गया। तो उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या था कि ये उसका इक्विलिब्रियम लोकेशन है, मास जो है ना वो 3 kg है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना वो 1200 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आप समझने की ट्राई करते हैं। इन द एक्सरसाइज, एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? मेरी आवाज आ रही है बराबर? Yes. Yes, sir. सर In the exercise number 14.9, let us take the position of the mass where the spring is unstretched at the x equals to 0 and the direction from the left to right as a positive direction. चलो ये लेफ्ट से राइट का डायरेक्शन ये पॉजिटिव साइड है, राइट? ऐसा दिया हुआ है। Give x as a function of time for the oscillation of mass. If the moment we start the stopwatch, the mass is at mean position, मतलब 3 अलग अलग केस है। केस 1 में जब हमने स्टॉप क्लॉक स्टार्ट किया तो उसका पोजीशन कहां पे था ऑब्जेक्ट का? एग्जैक्टली उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एसएचएम का फॉर्मूला निकालना है। चलो हमको पता है कि एसएचएम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए? A cos omega t plus phi. प्लस फाई। हाँ, आप एक कोस ओमेगा टी भी कर सकते हो या फिर हम क्या कर सकते हैं दूसरा साइन A भी कर sin सकते omega t ए plus phi. साइन ओमेगा टी। लेट अस रिप्रेजेंटिंग, आप घर पे है ना एक काम करना, मैं यहाँ पे साइन फंक्शन के द्वारा इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप घर पे है ना कोस फंक्शन के द्वारा सॉल्व करना, यू विल गेट द सेम आंसर। लेट्स रिप्रेजेंटिंग एसएचएम बाय फॉर्मूला x of t is equals to a sin omega t plus phi। आप घर पे है ना कोस फंक्शन को लेके सॉल्व करना तो भी आंसर तो लास्ट में सेम ही आएगा। अब केस नंबर 1 में ऐसा दिया हुआ है कि व्हेन द टाइम इज 0 पोजीशन इज आल्सो 0, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पुटिंग दिस वैल्यू, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर ए, ये हमारा जो बेसिक इक्वेशन है उसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन ए के लिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड 0 लिखना पड़ेगा मुझे, यस और नो? यस इज इक्वल्स टू ए साइन टी के बदले 0, टी के बदले 0 प्लेस करो तो 5 ही बचेगा। यस तो साइन 5 शुड बी 0 एज वेल, यस और नो? यस तो 5 मस्ट बी 0 एज वेल। ठीक है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x of t is equals to a sin omega t plus phi। a का वैल्यू अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है ना उसमें एम्पलीट्यूड हमको पता है। देखो मैं बताऊँ आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में देखो एम्पलीट्यूड क्या है भैया, बोलो? 2 centimeter. 2 एंड ओमेगा हमको अलग से फाइंड करना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम। तो ये रहा देखो रूट के बाय एम, तो रूट के 1200 एम 3, तो 1200 ये तो फ्रीक्वेंसी है, बट चलो एक काम करते हैं फाइंड अलग से कर ही लेते हैं। चलो फाइंड कर ही लेते हैं। एम्पलीट्यूड तो हमको पता है कि 2 सेंटीमीटर है। ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के बाई एम, दैट इज रूट 1200 डिवाइड बाई 3, 20. 420 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब x का फॉर्मूला x ऑफ t इज इक्वल्स टू a के बदले क्या आएगा 2 साइन ओमेगा के बदले 20 t प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अगर मैं कोस लेके करता ना तो भी मुझे यही आंसर आता। चलो मैं एक बार आपको बता देता हूं एक्स्ट्रा करके। चलो let us assume that you are planning to take the cosine function a cos omega t plus phi आपने लिखा, राइट?
अब वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे पोजीशन भी 0 है, तो ये कंडीशन अप्लाई करो, तो 0 इज इक्वल टू कहना इसे a cos phi। Yes. तो अब आपको cos phi क्या मिलेगा? 1. 0. 0 मिलेगा, ये सब नो। Yes. Cos phi is 0. तो phi का वैल्यू क्या मिलेगा? 1. पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 मिलेगा। Yes, 91. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो अब आपका जो फॉर्मूला आएगा ना, वो a cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ठीक है। यस सर। तो साइन कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम प्लस और माइनस का रहेगा। अगर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करोगे ना, 3 पाई बाई 2, तो वो प्लस साइन ओमेगा टी आएगा। पाई बाई 2 प्लस थीटा करोगे तो वो साइन ओमेगा टी आएगा। बट फाइनली आंसर क्या आया देखो, वापस से साइन ही आ गया ना। इज इट ओके? Yes, sir. बट यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या था कि दो वैल्यूज आती है, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, एंड दैट इज व्हाई it is slightly complicated, so that's why I had chosen the sine function. Is it understood friend? Yes, sir. चलो, तो ये क्रॉस वेरीफाई किया। अब सेकंड केस, केस नंबर 2। चलो, अब क्या दिया है क्वेश्चन में कि व्हेन वी स्विच ऑन द स्टॉप क्लॉक, स्टॉप वॉच जब स्टार्ट करते हैं तब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट द मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन। तो मुझे बताओ कि यहां से 0th इंस्टेंस से उसको मैक्सिमम स्ट्रेच कंडीशन पे पहुंचाया है, तो व्हाट इज इट्स लोकेशन नाउ, राइट नाउ? Plus A. x is equals to plus a. Is it understood friend? For maximum stretch condition, for maximum stretch condition, what should be the position? Plus A. हाँ, x should be equals to plus a। मतलब यहां पे दिया हुआ है कि when the time is 0, at that time the location is at the maximum। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें वापस से ये वैल्यू शिफ्ट करेंगे। हमने कौन सा फॉर्मूला अज्यूम किया है? A sin omega t plus phi. चलो, पुटिंग द x इक्वल्स टू a हियर एंड t इक्वल्स टू 0, तो sin phi इज इक्वल्स टू 1 बचेगा। सो phi मस्ट बी 90 पाई बाई 2। तो अब जो x का वैल्यू आएगा, x ऑफ t का फॉर्मूला जो बचेगा वो क्या बचेगा? a का है 2 sin 20t प्लस पाई बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स? यस सर। इसको 2 cos 20t भी बोल सकते हो। sin पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब cos थीटा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। चलो, केस नंबर 3। अब तीसरे केस में उन लोगों ने क्या बोला है बताओ तो मुझे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? मैक्सिमम कंप्रेस्ड कंडीशन लिखा है, लिखा है। यस सर। तो मैक्सिमम कंप्रेस्ड कंडीशन है, तो सोचो कि उसको यहाँ पे कंप्रेस करके सोचो, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा वो, तो व्हाट शुड बी द लोकेशन? Minus A. माइनस ए। कौन बोला? Daniel. बराबर है। फॉर कंप्रेस्ड कंडीशन मतलब व्हेन द t इज 0, इट्स लोकेशन इज माइनस ए। ठीक है, तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन फाई होगा फ्रेंड्स। t को 0 कर दिया, x को माइनस ए Yes. कर दिया, चलेगा? यस सर। तो माइनस साइन फाई इज इक्वल टू -1 होगा। तो फॉर विच एंगल द साइन फंक्शन बिकम्स -1? अला भाई, Pi. कोस हाँ। पाई -1 होता है ना। साइन के कौन से एंगल पे Yes, माइनस yes. मिलता है? 3 पाई बाई 2 पे मिलता है भैया। ठीक है, यस सर। तो अब आपका आंसर आएगा 2 साइन
20t प्लस 3π/2 साइन 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो फंक्शन चेंज होगा बट साइन नेगेटिव है तो -2 cos ओमेगा टी होगा. ठीक है, यस सर. इन सेंटीमीटर. सो फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. अब एक और क्वेश्चन पूछा है कि हर एक केस में एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कह सकते हैं. तो भैया हर एक केस में एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी तो वही का वही रहेगा. हर एक केस में एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा बट इनिशियल फेज तीनों केस का डिफरेंट है. फर्स्ट केस का इनिशियल फेज मुझे 0 मिला, सेकंड केस का इनिशियल फेज π/2 मिला, थर्ड केस का इनिशियल फेज मुझे क्या मिला 3π/2. मतलब इनिशियल फेज आर डिफरेंट बट एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम. तो इनिशियल फेज डिफरेंट, amplitude and frequency are same. Is that clear friends? आया बात समझ में? Yes. चलो अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया. चलो 13 केस क्वेश्चन पे आते हैं. 13 क्वेश्चन. क्या आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है? यस सर. चलो यहाँ पे दो केस हमको दिया है. पहले केस में एक साइड से रिजिडली कनेक्टेड है, रिजिड वॉल है, और दूसरे साइड से एफ फोर्स को उसको स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को मैंने एलोंगेट किया है. देखो क्या फिगर ए शोज अ स्प्रिंग ऑफ द फोर्स कांस्टेंट के क्लैम्प्ड रिजिडली at one end and mass m attached to its free end. A force F applied at the free end stretches the spring, and in the figure B, we are applied force F both the side and elongating the spring from both the sides. So show the same spring with the both the end, the same force F is applied in the either ends. So what happened to the maximum extension of the spring in the both the cases? चलो पहले केस 1 करते हैं. केस 1 में हमने F फोर्स अप्लाई किया है. सपोज by application of a force F, application of the force F, spring is elongated by y1. So can I say the restoring force F is equals to minus ky1? Is it okay friends? Yes. But मतलब फर्स्ट केस में जो एलोंगेशन होगा ना वो y1 होगा, बट F is equals to ma, so ma is equals to minus ky1. So amplitude in the acceleration in the first case is minus k by m into y1. बट हमको पता है कि भाई SHM के लिए तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. यहाँ पे x के बदले y1 है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर y1 होना चाहिए. सो फ्रॉम दिस आई कैन से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k by m. So omega is equals to root k by m. Now omega is equals to 2 pi by t. So 2 pi by t is equals to root k by m. तो periodic time क्या होगा फ्रेंड्स? 2 pi root m by 2 pi root m by k. तो फर्स्ट केस में 2 pi root m by k होगा. अब तो फ्रेंड्स देखो सोचो, in the case number 2 spring is applied, spring is given the force both the side force F.
केस नंबर 2, तो सीधी सी बात है, अगर F फोर्स आप एक ही साइड अप्लाई करते हो तो उसका एलोंगेशन y1 होता है, तो यहाँ पे दोनों साइड से आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो व्हाट इज द टोटल एलोंगेशन ऑफ द फोर्स स्प्रिंग? Here F1 is equals to minus ky1 and F2 is also equals to minus ky1. यहाँ पे दोनों फोर्स सिमिलर है, -2ky1. हाँ, so net force on the spring will be now how much, friends? बोलो कितना होगा? -2k/1. -2k/1. So what is the net elongation now? What is the net elongation? Net elongation कितना होगा अभी? Can I say it is a 2y1 now? Is it okay? Yes. Now force equals to ma is equals to -2k/y1. तो acceleration becomes -2k/m into y1. अब हमको पता है कि SHM के लिए तो acceleration -ω² y1 होना चाहिए, ठीक है? तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k/m, तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो √2k/m आएगा, एंड पीरियोडिक टाइम जो आएगा वो डायरेक्टली मैं लग रहा हूँ अभी 2π√m/k के बदले क्या आएगा, m/k के बदले क्या आएगा, यहाँ पे 2k आएगा, ठीक है? तो दोनों केस में आपको पीरियोडिक टाइम भी फाइंड करना था, तो दोनों केस में हमने पीरियोडिक टाइम भी फाइंड कर दिया। इज इट ओके फ्रेंड्स? और दोनों केस में एलोंगेशन भी फाइंड करना था, तो एक केस में एलोंगेशन अगर y1 है तो दूसरे केस में वो एलोंगेशन 2y1 होगा, ठीक है फ्रेंड्स? Yes. इज इट अंडरस्टूड? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? Yes. चलो 14th क्वेश्चन। A piston in the cylinder head of the two locomotive has a stroke. Stroke का मतलब एक एंड से दूसरे एंड में जाना, स्ट्रोक का मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द एक्चुअली, अगर कोई ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है तो उसके एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? कोई मुझे बताएगा? 2a. तो शुड आई से इट इज अ 2a Yes. and it is given as a 1 meter. So what should be the amplitude here? 1/2. 1/2 मतलब 0.5 मीटर होगा, Yes. एंड हमको ओमेगा भी दिया हुआ है, ओमेगा जो है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो 200 रेडियन पर मिनट दिया हुआ है, और पूछा क्या है पता है? मैक्सिमम स्पीड। तो आपको पता है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द SHM? A omega. तो खत्म, ये तो मजाक हो गया ना। ए दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, एंड वी मैक्स पूछा हुआ है, ठीक है अभी। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. Yes, sir. आई बात समझ में? Yes. चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। The acceleration due to the gravity on the surface of the moon is 1.7। मून पे हमको g दिया हुआ है। What is the periodic time of the simple pendulum? देखो periodic time वर्ड है, simple pendulum वर्ड है, तो ये दो वर्ड को सुन के आपके दिल में से एक आवाज आनी चाहिए। कोई आवाज आई? periodic time of SHM, sorry, periodic time of the pendulum। T is equal to 2π√L/g. वेरी गुड। तो फ्रेंड्स इसको सुनते ही आपके दिल में से आवाज आनी चाहिए कि भाई पीरियोडिक टाइम ऑफ अ पेंडुलम जो है ना वो तो आपको पता है कि 2π√L/g होता है। अब यहाँ पे पेंडुलम तो वही का वही है, हम है ना प्लैनेट को चेंज कर रहे हैं, हम अर्थ से उसको मून पे ले जा रहे हैं, तो चेंज क्या होगा? जी चेंज होगा, एल तो वही का वही रहेगा, पेंडुलम तो वही का वही है।
तो टी एट मून अपॉन टी एट अर्थ, तो यहाँ पे रूट में क्या आएगा, उल्टा आ जाएगा, तो जी एट अर्थ अपॉन जी एट मून हो जाएगा। यस अब जी एट अर्थ तो मुझे पता है 9.8 है, जी एट मून भी हमको दिया हुआ है 1.7 दिया हुआ है। तो एक काम करो ना इसको 9.8 डिवाइड बाय 1.7 करो ना, क्या आता है उसका रूट निकालो। 9.8 डिवाइड बाय 1.7 रूट निकालो। बोलो 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 जरा, बोलो फटाफट। 2.40 2.4। अब periodic time in the moon at the moon will be 2.4 into periodic time on the earth। तो अर्थ पे उसका periodic time कितना था, 3.5 था, तो 2.4 into 3.5, so what should be the answer? एट 8.4 हाँ ठीक है, इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? चलो पीरियोडिक Yes. टाइम बढ़ा तो वो पेंडुलम स्लो होगा या फास्ट होगा? स्लो होगा। स्लो बिकॉज पीरियोडिक टाइम ज्यादा ले रहा है ना, तो ऑब्वियसली वो स्लो पड़ जाएगा, इसका मतलब। ठीक यस है, ठीक है। यस सर। यस सर चलो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, उसमें से 4 अलग अलग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। 16th में 4 अलग अलग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। सो कैन इट बी गिवन टू दी होमवर्क? करोगे, कर पाओगे आप, ट्राई यस करोगे? सर यस सर। या ओके ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में यस दे सर रहा हूं। 17 पे आ जाओ। चलो a simple pendulum of a length L and having a bob of mass m is suspended in the car। चलो in the car। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बहुत सारी चीज बताई थी पेंडुलम सिखाते टाइम, कि मैंने आपको बताया था कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे पूछे रहते हैं, पूछे जाते हैं, ऐसा मैंने कुछ बताया था। यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. यस। तो भैया पेंडुलम है, ऐसे कार के अंदर है, तो मान लो कि अगर कार का मोशन अगर लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, तो उसके ऊपर शूडो एक्सेलरेशन कहां पे लगेगा? कोई बताएगा? अगर ये क्या है कार, सर, फिर से बोलो। हाँ अगर कार का एक्सेलरेशन लेफ्ट हैंड साइड है, तो पेंडुलम के ऊपर शूडो एक्सेलरेशन कौन से साइड होगा? राइट साइड। Right side. और उसका जी तो नीचे की साइड होता ही होता है। यस सर तो मैंने आपको बताया था कि इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपको जी इफेक्टिव कैसे मिलना है, रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे करना, याद है आपको? दोनों यस परपेंडिकुलर है, सर ठीक है। या तो यहाँ पे क्या दिया है पता है आपको? यहाँ पे ऐसा लिखा है द कार इज मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक। तो कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सर्कुलर ट्रैक के लिए का एक्सेलरेशन मतलब कौन सा होगा? UCM. तो यूसीएम में क्या होता है एक्सेलरेशन? V by R. अरे वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये हो गया आपका जी इफेक्टिव। अब मुझे पूछा क्या है पता है? पीरियोडिक टाइम पूछा है। तो पीरियोडिक टाइम आपको पता होगा कि क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी, नहीं जी इफेक्टिव होगा, तो 2 पाई रूट एल बाई, अब जी इफेक्टिव के बदले क्या होगा, रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, बट उसका पूरे का वापस से रूट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर आंसर। आया बात समझ में? Yes.
तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो गया। फ्रेंड्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 कराने वाला हूं। ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत शांति से समझना है। ये दोनों क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चन JEE नीट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है 18 एंड 19, उसको आपको थोड़े अच्छे से समझना है। मेरे कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। चलो क्वेश्चन नंबर, क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? पहली बात तो Yes, sir. चलो, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। मुझे अगर कोई ऐसा प्रूव करना है कि कोई ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? व्हाट इज द कंडीशन फॉर द SHM? मुझे अगर प्रूव करना है कि कोई ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है, तो उसके लिए मुझे दो चीज प्रूव करनी पड़ेगी। कोई मुझे बताएगा विच इज द टू चीज, व्हिच इज द टू पर्टिकुलर थिंग? F is inversely proportional to X. एक तो फोर्स should be directly proportional to the displacement, number one, and second one, opposite direct it should be perfect opposite to displacement. Yes or no, friend? Means towards the mean position. Yes or no, friend? Yes, sir. तो अगर ये दो चीज अगर मैं प्रूव कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली इट इज प्रूव्ड दैट द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द simple SHM. SHM। ठीक है फ्रेंड्स, ये बराबर है? यस और नो? Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन कि अ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉक इज ऑफ अ डेंसिटी रो, तो यहां पे ऑफ नहीं है, रो है, कॉमा बेस एरिया A एंड हाइट H, फ्लोट्स इन द लिक्विड ऑफ अ डेंसिटी रो L। चलो फ्लोट्स, तो फ्रेंड अभी वो फ्लोट कर रहा है। चलो ये आपका लिक्विड है और उसके अंदर मैंने एक सिलेंडर रखा हुआ है। चलो ये आपका सिलेंडर है, उसका पूरा जो हाइट है वो H है, उसमें से L जितना पार्ट, L लेंथ का पार्ट वो लिक्विड के अंदर है। टोटल उसका जो हाइट है वो H है। बट अगर अभी राइट ना वो फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कैन आई से इट्स वेट मस्ट बी इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स? यस और नो? फ्रेंड्स मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो अभी वो फ्लोट कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि वो इक्विलिब्रियम है, नहीं ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है, फ्लोट कर रहा है, नहीं ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है, मतलब वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। चलो उसका खुद का वेट मा जी एंड बॉयंट फोर्स आपको पता है, इट शुड बी अ वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यस और नो? चलो मास इज इक्वल टू द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है? मान लो कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, मान लेना नहीं है, दिया हुआ है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम? उसका टोटल हाइट H है, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बोलो भैया, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो क्या लिखूं मैं? वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट इंटू मास, डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। रो L लिखूं या रो लिखूं? रो। रो इंटू G इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कितना है? जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कितना पार्ट इमर्स हुआ है? देखो एल। L, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा?
L into A. A into L into डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो L है into G। चलो ये समझ में आया भैया? Yes, sir. तो A रो G नहीं, A G कैंसल, तो H रो इज इक्वल्स टू L रो L। ठीक है फ्रेंड्स, चलो यहां तक समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes. चलो ये जब फ्लोट कर रहा था ना, तो फ्लोट के लिए पता खत्म हो गया बात। अब ये केस 1 जो था फ्लोटिंग कंडीशन में, उसके बारे में डिस्कशन हो गया। फ्लोटिंग कंडीशन हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? तो अब ऐसा दिया हुआ है, द कॉक इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड देन रिलीज्ड। तो अब मैं है ना उसको थोड़ा डिप्रेस कर रहा हूं, उसको थोड़ा डिप्रेस्ड कर रहा हूं। तो अब क्या होगा पता है आपको? अब मैं उसको थोड़ा अंदर की तरफ डाल रहा हूं। सपोज कि आई एम डिप्रेसिंग इट बाय द डिस्प्लेसमेंट y जितना मैं अंदर डाल रहा हूं। तो अब आपका जो सिलेंडर होगा ना, उसको मैंने थोड़ा डिप्रेस किया, तो अब उसकी अंदर की तरफ कितना उसका हाइट होगा, कितना पार्ट उसका अंदर की तरफ होगा? मैंने उसको y जितना डिस्प्लेस किया है, y जितना Plus कम। Y. हाँ, तो अब उसका अंदर की साइड जो लेंथ होगा वो L प्लस वाई होगा। Yes, sir. बट मुझे ये बताओ कि क्या अभी वो बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो अभी उसका नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा? तो बोले नीचे उसका वेट, ऊपर बॉयंट फोर्स। तो अब नेट फोर्स इज इक्वल टू मुझे लिखना चाहिए उसका वेट माइनस बॉयंट फोर्स। ठीक है, चलो वेट उसका कितना है? तो दो अभी हमने यहाँ पे लिखा वही रहेगा, तो ए एच रो जी। बट थोड़ा सोच के बताना कि अब बॉयंट फोर्स कितना होगा। A L plus Y rho L G. वेरी गुड। ए अब एच नहीं, एल प्लस L वाई plus Y. इंटू रो जी। ठीक है, तो अब ये जो बॉयंट फोर्स होगा ना, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो हो जाएगा ए एल प्लस वाई इंटू रो लिक्विड इंटू जी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ए एच रो जी माइनस ए एल रो जी रो लिक्विड जी माइनस ए वाई रो लिक्विड जी। बट फ्रेंड्स ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, वहां पे तो ये बता रहा है कि ये दोनों तो इक्वलाइज है, मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बट दोनों इक्वल है इसलिए। ठीक है, Yes, sir. तो व्हाट इज द नेट फोर्स नाउ? माइनस ए Minus रो A Y rho L लिक्विड G. जी इंटू वाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया? F प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई हो गया। Yes. तो मतलब ये क्या शो कर रहा है कि अब ये, FHM. हाँ, अब ये जो सिलेंडर है वो, अब मैं उसको थोड़ा कंप्रेस करके छोड़ दूंगा ना, तो वो खुद में खुद क्या करेगा? वाटर के अंदर Float. एसएचएम करेगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. एंड कंपेयरिंग दिस फोर्स, comparing this force with formula with F is equals to minus ky, kx के बदले ky। So what should be the value of k here? तो यहाँ पे k, इसको ky के साथ कंपेयर करो तो k का वैल्यू क्या आएगा? A rho LG. ये रो लिक्विड जी। एंड अब पीरियोडिक टाइम आपको पता है, पीरियोडिक टाइम ऑफ एसएचएम क्या होता है? बोलो क्या लिखूं मैं? 2 × 10 लिख दो? Yes, sir. Yes. चलो अब m इज द मास ऑफ द कॉक। k का वैल्यू तो हमको पता चल गया कि a रो लिक्विड इंटू जी। अब मुझे बताओ मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। बोलो क्या लिखूं मैं? A H rho G. अरे जी क्यों लिखते हो? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ओनली, वेट नहीं है, मास है। ठीक है, Yes, sir. तो a गेट कैंसल्ड, तो बचेगा क्या? 2 पाई
एच रो अपॉन रो एल इंटू जी, ये बचेगा। और क्या मुझे यही प्रूव करना था? देखो तो एक बार, तो क्वेश्चन यही तो था कि प्रूव दैट द पीरियोडिक, मुझे ये प्रूव करना था कि भाई एक तो वो एसएचएम कर रहा है, ये प्रूव करना था, और दूसरा ये प्रूव करना था कि उसका पीरियोडिक टाइम ये होना चाहिए। तो क्या यही हमने प्रूव किया? देखो तो, क्या हमने Yes, वही sir. प्रूव किया है? यस और नो? ठीक है, Yes. तो इट इज प्रूव्ड। तो एक और चीज यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा भी समझ लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी, आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। इक्वेशन नंबर 1 क्या बता रहा है? हमने इक्वेशन नंबर 1 जो लिया उस वो ये बता रहा है कि रो एच इज इक्वल्स टू क्या है? एल रो एल है, यस और नो? Yes, sir. where L is the initial immersed length, okay? So putting this value in the formula, तो T is equal to 2 pi root, न्यूमरेटर में H रो के बदले L रो L लिख सकते हैं, Yes, sir. तो बचेगा क्या फ्रेंड्स? L by G. तो ये किसके साथ मैच कर रहा है? like a pendulum. Is it understood, friend? Yes, sir. बट L क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे L क्या है? L क्या है? ठीक है, इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. ये एक्स्ट्रा है, ये पेंडुलम जैसा लग रहा है बट वो एग्जैक्टली पेंडुलम जैसा नहीं है, ठीक है? ये तो खाली एक मैच हो गया इक्वेशन, बट ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर एंड दैट इज द 19th इलस्ट्रेशन। ये भी बहुत अच्छा है, JEE नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये भी बहुत समझने लायक क्वेश्चन है, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन एज वेल ऑफ द होल चैप्टर। तो मजा आया ना फ्रेंड्स ये चैप्टर के अंदर? Yes, sir. चलो, आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन इन योर मोबाइल स्क्रीन? Yes, sir. चलो, क्या लिखा है फ्रेंड्स देखो तो। One end of a U-tube contains the mercury is connected to the suction pump and the other end is to the atmosphere. Small pressure difference is maintained between the two columns. Show that when the suction pump is removed, the column of mercury in the U-tube execute the SHM. चलो मेरी बात सुनना, कैसा है यहाँ पे? ऐसा है कि एक YouTube है, उसका जो एक साइड का जो पार्ट है ना, वो एक साइड का जो पार्ट है वो तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, बट दूसरे साइड को मैंने पंप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और वहां पे प्रेशर है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर इट इज हैविंग अ प्रेशर पी, ज्यादा है पी। तो क्या होगा कि इस ये जो साइड है वो थोड़ा नीचे जाएगा, यस और नो? Yes, sir. और ये साइड थोड़ा ऊपर रहेगा, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो सपोज कि हम इसको रिलीज कर देते हैं ये संक्शन पंप को, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? Equal. तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. तो मुझे सोच के बताओ कि अगर दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो अभी राइट नाउ
राइट नाउ ये दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस कितना है ऐसा समझ सकते हैं हम। मान लो कि दोनों साइड अभी इक्वलाइज हो रहा है, और इक्वलाइज होने के लिए ये है ना थोड़ा h जितना नीचे जा रहा है, तो ये h जितना नीचे जा रहा है और ऑब्वियसली ये h जितना ऊपर जाएगा, तो दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे। यस और नो? Yes. तो ये h जितना नीचे गया और ये h जितना ऊपर गया, तो मतलब ये भी h ये भी h, तो अभी डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 0. मतलब अभी 0 है, बट पहले कितना था? H minus 2h. H. 2h भैया। देखो फिर से मेरी बात सुनो, देखो जब बैलेंस कब होगा, जब ये h जितना नीचे जाएगा, ये h जितना नीचे चला गया और ये h जितना ऊपर आएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। बट उसके लिए Yes. उसको h नीचे जाना पड़ेगा, इसको h ऊपर आना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड अब डिफरेंस कितना होगा इनिशियली? 2h. 2h। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये संक्शन पंप के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दैट शुड बी इक्वल्स टू द प्रेशर ड्यू टू द 2h हाइट ऑफ द कॉलम। इज इट ओके फ्रेंड्स? ये प्रेशर जो है, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द संक्शन पंप इज इक्वल्स टू द प्रेशर by 2h height of the column. Yes or no? Yes. Yes or no? तो प्रेशर कितना होगा? ये 2h, मतलब इट शुड बी इक्वल्स टू, देखो h हाइट का प्रेशर होता है ना, रो जी एच होता है, आपको पता होगा। तो ये 2h हाइट का कितना हो जाएगा? 2 rho GH. 2h रो जी, हाँ 2 रो जी एच। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो मुझे ये बताओ कि फोर्स कितना होगा तो फिर? 2 rho GH into A. तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू प्रेशर इनटू द एरिया, F is equals to pa. तो 2 rho GH into the area. तो can I say F is equals to 2 rho GA into H? Can I say? Yes. तो can I say this force is proportional to the H? Yes, sir. अब आपको पता है कि ये तो क्या था, पता है आपको ये डिस्प्लेसमेंट है H। क्यों? बिकॉज जब आप प्रेशर पंप रिलीव करते हो ना, तो ये जो फ्लूइड कॉलम है वो कितना डिस्प्लेस हो रही है? ये फ्लूइड कॉलम कितना H जितना। H जितना। और दूसरी बात ये जो प्रेशर जो है ना, ये फोर्स जो लग रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ये प्रेशर पंप के द्वारा जो फोर्स लग रहा है ना, वो यहाँ से ये फोर्स इसके ऊपर, इस ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है? देखो यहाँ से प्रेशर क्रिएट होगा तो ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ लगेगा, Yes, sir. बट डिस्प्लेसमेंट कौन सी तरफ हो रहा है? Downward. डाउनवर्ड। तो कैन आई से द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Opposite डिस्प्लेसमेंट, direction. बट इज द अपोजिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? Therefore, it performs SHM. Perfect. And it is in opposite to displacement, मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? ये SHM परफॉर्म कर रहा है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा पूछा तो नहीं है, बट पूछ भी सकते हैं JEE नीट के अंदर कि व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम। तो पीरियोडिक टाइम आपको पता है कि 2π/m/k। चलो यहाँ पे k फाइंड करने के लिए इसको F इज इक्वल टू KH के साथ कंपेयर कराओ, k x के बदले h, तो k क्या मिलेगा आपका? 2 rho G. 2 rho GA। अब ये कौन सा पार्ट जो है वो SHM कर रहा है? तो बोले वो ये वाला जो ऊपर का जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो 2h डिफरेंस वाला, वो SHM कर रहा है।
तो व्हाट शुड बी द मास ऑफ दैट पार्ट? तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम होगा 2h इनटू a, लेंथ इनटू एरिया, तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन 2 रो GA। तो ये 2 रो कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? h/g। तो ये आपका पीरियोडिक टाइम पूछा नहीं है, अगर पूछते हैं तो ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। यस सर। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये पूरा आज के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आज हमने डिस्कस किए, तो क्या फ्रेंड्स ये चैप्टर में आपको मजा आया, समझ आया पूरा चीज? यस सर। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। MCQ कुछ हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट अदरवाइज ये चैप्टर मैंने यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से Yes. हम 15 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर का जो नोट्स है, जो अभी आपको पेज नंबर 21 के बाद का नोट्स बाकी है, तो ये नोट्स नंबर 1, दूसरा ग्रेविटेशन का नोट्स, तीसरा इलास्टिसिटी का नोट्स, ये JEE के नोट्स वो कल आप 3 बजे के बाद ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो आफ्टर 3 o'clock, ठीक है। ओके सर। ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी एंड फॉर दिस चैप्टर, ओके। ओके सर। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय। बाय सर। बाय।